क्या हाल है दोस्तों। टॉपर्स ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम लोग जनवरी करंट अफेयर करेंगे जो कि 2022 आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देरी करे इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पीएम मोदी ने अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जो कि कहाँ पर स्थित है मेरठ में। ठीक है। तो दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। पंकज अडवाणी जो बिलियर्ड्स बोर्ड जिसे हम 8 बॉल पूल भी बोलते हैं उसके खिलाड़ी है। उसने अभी नेशनल बिलियर्ड्स बोर्ड टाइटल जीता 2021 का। तो पंकज अडवाणी जीता। ये लगातार ही बहुत सालों से बिलियर्ड्स बोर्ड का कंपटीशन जीतते आ रहे हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम में अगर इसी तरह का प्रश्न पूछना जाता है कि 8 बॉल में इंडिया से किसने जीता है तो वो हमेशा पंकज अडवाणी हो, क्योंकि बहुत साल से ये जीतते आ रहे हैं। 2 साल 3 साल से यही जीतते आ रहे हैं। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। विजय हजारा ट्रॉफी 2021 किसने जीता? हिमाचल प्रदेश ने जीता। किसने हराया? किसे हरा के? तमिलनाडु को हरा के। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि बुक भी बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एसएससी के एग्ज़ाम में तो कम से कम पूछा ही जाता है और भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है ये, तो इसे भी हम कवर करेंगे। तो द मोदी गम्बिट जो किताब है उसने किसने लिखा है? संजू वर्मा ने इसे लिखा है। द मोदी गम्बिट डिकोडिंग मोदी 2 ठीक है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। सेबी जिसे हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं, जो कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, उसमें उसके मेंबर में एमएफ म्यूचुअल फंड का एडवाइजरी पैनल में किसे नियुक्त किया गया? आरती कृष्णन को नियुक्त किया गया। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2000 किसे दिया गया है? तो इसे वायरल देसाई को दिया गया है। इसे जिसका पूरा नाम है वायरल सुधीर भाई देसाई, जो कि एक और इसे ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, ग्रीन मैन ऑफ गुजरात भी इसके नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। जापान ने इमारसेट 6 F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि जापान ने कौन सा अभी हाल ही में सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जिसमें ऑप्शन में आपके रहेंगे कि कुछ भी रह सकता है, लेकिन अगर इसे पूछता है तो आप इसमें टिक करेंगे इमारसेट 6 F1। इसे ध्यान रखेंगे, इमारसेट F1। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। हाल ही में जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो एरोस्पेस क्रूज मिसाइल है एक, उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? लखनऊ में। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो किसके मदद से बनाया गया? इंडिया और रसिया, ये दोनों देश इस पे काम कर रहे हैं और ब्रह्मोस मिसाइल का यही दोनों देश ने बनाया है और इसका नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लखनऊ में स्थापित किया गया है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। और पेटा जो है एनिमल लवर के लिए दिया जाता है, जो कि इस बार किसे मिला गया? आलिया भट्ट को मिला गया, जिसकी शादी भी हाल में रणबीर कपूर से हुई। तो आप लोग अच्छी भली बात ही जानते हैं कि आलिया भट्ट कौन है। तो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। गवर्नमेंट इंडिया ने अतुल कुमार को नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक का न्यू सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो हम लोग याद रखेंगे अतुल कुमार। और एग्ज़ाम में पूछ ही लेता है कि किसे बैंकिंग से अधिकतर सवाल रखते हैं एग्ज़ाम में, अगर अपॉइंटमेंट का पूछा गया तो। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। नीति आयोग ने 4th हेल्थ इंडेक्स लॉन्च किया गया, जिसका थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। तो इसका थीम क्या? चलिए हम लोग देखते हैं। हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया इसका थीम है। ठीक है। और इसमें से 3 स्टेट ने मतलब टॉप किया है, जिसमें पहले नंबर पे टॉप किया है यूपी ने, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। और सेकेंड में टॉप किया गया है असम ने। ये लार्जर स्टेट का है, मतलब जो बड़े शहर है बस बड़े स्टेट्स है उसमें यूपी, असम और तेलंगाना ने टॉप किया है। और स्मॉलर स्टेट्स में जैसे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जो छोटे राज्य है उसमें कौन टॉप किया है? मिजोरम और मेघालय ने टॉप किया गया।
IS प्रवीण कुमार को DG डायरेक्टर जनरल एंड CEO नियुक्त किया गया है किसका? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर, इंडियन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर का इसे CEO एंड MD डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। चाइना ने अभी हाल ही में 5 मेगापिक्सल रेजोल्यूशन का एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो जो कि इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी याद रख सकते हैं आप। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, आप ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। E.O. विल्सन जो है, जिसे फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, उनका हाल ही में देहांत हो गया है। और देखिए उन्हें कौन सा प्राइज़ मिला गया है। उन्हें पुलित्ज़र प्राइज़ विनर है वो, ठीक है। और उनका एक बुक है जो कि बहुत ही वर्ल्ड फेमस हुआ है, जिसका नाम है द स्टडी ऑफ एंट एंड ह्यूमन बिहेवियर, जिस किताब ने उसे दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे E.O. विल्सन जो है बायोडाइवर्सिटी के फादर है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में 11th हॉकी जो हुआ उसमें जीता, वो उत्तर प्रदेश ने हॉकी चैंपियनशिप जीता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। राधिका झा CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस उसे नियुक्त किया गया, ठीक है। राधिका झा को CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस का नियुक्त किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन है, जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है, पर फिर भी मैंने ले लिया है क्योंकि ये थोड़ा हेडिक टाइप का एग्ज़ाम में आ भी सकता है, इसीलिए मैंने इसे ले लिया है। तो आप ही याद रखेंगे, हो सकता है आपको याद हो। तो चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड कौन है? निफू रियो है। और गवर्नर ऑफ नागालैंड कौन है? जगदीश मुखी है। जो कि अक्सर NTPC के एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि CM एंड गवर्नर से हमेशा ही क्वेश्चन रहता है, तो हम लोग इसे इम्पोर्टेंट मान के हमें याद रखेंगे, ठीक है। तो नागालैंड का चीफ मिनिस्टर कौन है? निफू रियो, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने अभी 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, ठीक है, जो कि कहाँ पर ही है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो पहला जो पावर प्रोजेक्ट है वो कितने लागत से बना गया? 11,000 करोड़ की लागत से पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना गया, जो कि कहाँ पर ही है? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे स्वाराकुंडू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जो कि 111 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। दूसरा है रेणुका जी, ये कहाँ पर बना गया? रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट हैज़ बीन द कीप पेंडिंग फॉर 3 डिकेड, जो कि तीन दशकों से जो कि नहीं बना था रेणुका डैम प्रोजेक्ट, वो भी बन गया, ठीक है। लोहरी स्टेज इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड दुसाली हाइड्रो प्रोजेक्ट, द फर्स्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि लाहौरी हाइड्रो प्रोजेक्ट एंड दौसाली हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। तेलंगाना किस में टॉप किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन में तेलंगाना टॉप किया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो कि एक बुक है, ठीक है, ग्लिम्स ऑफ पायोनियर्स लाइफ। किसने लिखा है? VL दत्ता ने इसे लिखा है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कि VL दत्ता ने कौन सा बुक लिखा है? ग्लिम्स ऑफ पायोनियर्स लाइफ, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जो कि 78th जो मिस यूनिवर्स कौन बनी है? हरनाज सिंधु, जो कि कहाँ की है? हरनाज सिंधु हमारी आपकी चंडीगढ़ की है, ठीक है। तो इससे पूछा जा सकता है कि हरनाज सिंधु जो मिस यूनिवर्स है वो कहाँ की है, तो आप बोलेंगे कि चंडीगढ़ की है, ठीक है। प्रश्न में जो रहेगा आप चंडीगढ़ मार्क करेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। हरनाज सिंधु जो है मिस यूनिवर्स बनी है, 70th मिस यूनिवर्स बनी है। एग्ज़ाम में देखने को जरूर मिलेगा, ये किसी न किसी में जरूर आप देखेंगे कि इससे प्रश्न आया है, तो आप इसे याद रखेंगे, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो है उसने नया कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, पढ़े भारत। ठीक है, पढ़े भारत जो कैंपेन है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग याद रखेंगे। ये किसी न किसी में आपको देखने को मिल ही सकता है कि विनय कुमार त्रिपाठी जो है अभी नए CEO ऑफ रेलवे बने, रेलवे बोर्ड के बने। ठीक है, तो हमें कंफ्यूज नहीं करना है कि CEO जब पूछेगा तो हम लोग विनय कुमार त्रिपाठी मार्क करेंगे, और जो रेलवे मिनिस्टर जो है हमारे कौन है, अश्विनी वैष्णवी। ठीक है, तो अब याद रखेंगे अश्विनी वैष्णवी जी कौन है, हमारे रेलवे मिनिस्टर है, और CEO कौन है रेलवे के, तो विनय कुमार त्रिपाठी CEO है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जो है उसने अभी नीट, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस ऑफ टेक्नोलॉजी, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे ध्यान रखिएगा कि नीट का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। एक प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज बुक है जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी एजुकेशन द्वारा बनाया गया। ठीक है, नीट का एम क्या है, बेस्ट डेवलप इट टेक सॉल्यूशन एंड कोर्स टू स्टूडेंट ऑन सिंगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो एजुकेशन टेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कोर्स जो है इसका उद्देश्य है। ठीक है, नीट 3 पॉइंट का एम वही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा गंजम जो है, उड़ीसा का जो एक राज्य है, ठीक है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है, गांव, वो अपने आप को बाल विवाह से मुक्त अपने आप को नियुक्त किया गया है, मतलब वहाँ पर ही किसी तरह का भी बाल विवाह नहीं होता है। ठीक है, स्टेट फ्री अपना मैरिज से, चाइल्ड मैरिज से फ्री डिस्ट्रिक्ट अपने आप को नियुक्त किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अलका मित्तल जो है वो फर्स्ट वुमेन ऑफ ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस की पहली महिला हेड बनी है। ठीक है, अलका मित्तल हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अलका मित्तल। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गोनिका अवार्ड हो सकता है एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आए कि गोनिका अवार्ड किस में दिया जाता है, तो आप लोग मार्क करेंगे फोटोग्राफी में, और इस बार का गोनिका अवार्ड किसे मिला है, तो जसीन ए लतीफ़ को मिला है। ठीक है, गोनिका अवार्ड। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। इंडिया ने अंडर 19 एशिया कप में किसे हराया, श्रीलंका को हराया, और इस बार हमें जानते हैं कि इंडिया हार गई थी एशिया कप और वर्ल्ड कप भी हार गई थी, लेकिन हमारी जो अंडर 19 टीम है वो दोनों जीत गई है, एशिया कप भी और वर्ल्ड कप भी। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे कि एशिया कप तो जीता ही अंडर 19 टीम ने, और वर्ल्ड कप भी जीता है, और ये 5 कॉन्जिक्यूटिव टाइम, यानी कि 5 बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, लगातार, अभी तक अनडिफिटेड रही है, किसी ने हारा नहीं। 2022 2021 में भी इंडिया ही जीती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बालदेव प्रकाश जो है वो MD एंड CEO कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि CEO एंड MD कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर कौन है, सॉरी CEO ऑफ JNK एंड JNK बैंक कौन है, तो बालदेव प्रकाश है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रसिया ने अभी हाल ही में न्यू हाइपरसोनिक मतलब कि ध्वनि की आवाज़ से भी तेज तिसरकोन मिसाइल 2022 लॉन्च किया गया है, जिसका मार्ग क्षमता कितना है, 1000 किलोमीटर, यानी कि 620 माइल है। ठीक है, और एक और मिसाइल है जो जिरकोन मिसाइल है, जो कि आवाज़ की ध्वनि से 9 गुना ज़्यादा रफ्तार से वो चल सकती है। अब सोचिए कि ध्वनि की 9 गुना रफ्तार से भी इस तेज मिसाइल उन्होंने बनाया, जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ उससे 9 गुना तेज आवाज़ का ये मिसाइल है, तो सोचिए कितना फास्ट होगा ये। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इंडिया हैज़ इन्वाइटेड अ टोटल 26 फॉरेन कंट्री पार्टिसिपेट इंटरनेशनल कि हाल ही में इंडिया ने कि 46 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रियों को, ठीक है, विशाखापट्टनम में
मिलान एक्सरसाइज के लिए इनवाइट किया, ठीक है, जो कि कहाँ कब होगा, फरवरी में होगा, ठीक है, फरवरी 25, 2022 में होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ल्ड बार्ले डे, वर्ल्ड बार्ले डे कब मनाया जाता है, 4 फरवरी। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में ही इस तरह का प्रश्न देखने को हमें मिल जाता है। तो वर्ल्ड बार्ले डे कब है, 4 जनवरी को है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा। और एक बार एग्ज़ाम में ये पूछा भी गया है, लद्दाख, लद्दाख का लोसार जो फेस्टिवल है, लद्दाख में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, लोसार, ठीक है। और फेस्टिवल से बहुत सारे प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो लोसार फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है तो हम लोग का अलग तरीके से होता है, लेकिन जो लद्दाख में जो न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन होता है वो उसे हम लोग लोसार कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिचुअल्स है कौन परफॉर्म करते हैं, तिब्बतियन बुद्धिस्ट इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो कि कितना दिन तक चलता है, ये 15 दिन का उत्सव होता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द तिब्बत लूनर्स कैलेंडर, ये तिब्बत लूनर कैलेंडर के अनुसार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश बिकम द फर्स्ट एलपीजी इनेबल, जो हिमाचल प्रदेश है जो है फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट बना है, जो कि दो तरह के स्कीम के द्वारा ये माइलस्टोन अचीव किया गया। पहला है उज्ज्वला स्कीम हम लोग जानते हैं, जो कि सिलेंडर गैस बांटने का स्कीम प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया गया था। और दूसरा गृहिणी सुविधा योजना, जो कि हिमाचल प्रदेश के सेंटर द्वारा प्रोवाइड किया गया योजना, ठीक है। तो इससे जो है कि लकड़ी जलाया जाता था, कोयला जलाया जाता था, उसे पूरी तरह से हटा दिया गया और पूरी तरह एलपीजी युक्त महिलाएं घर में चूल्हा जलाती हैं, ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो केरला हाईकोर्ट, केरला जो है पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि पेपरलेस है, मतलब कि वहाँ पर ही, जैसे कि हम लोग कोर्ट में बहुत सारे पेपर देते हैं, वहाँ पे सब कुछ वर्चुअल हो गया, यानी कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया, पेपरलेस हाई कोर्ट बन गया है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो इसे आप याद रखेंगे। केरला जो राज्य है, जो इंडिया का पहला राज्य है जो कि पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा सॉरी, एक बार फिर से इस प्रश्न को देखते हैं कि पेपरलेस कोर्ट तो बन गया, और इस बार भी देखिए हम लोग जानते हैं कि जो बजट जो पेश किया गया था वो भी पेपरलेस था एक तरह से, ठीक है, जो कि निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया था बजट, ठीक है। तो इसी तरह से इस बार कुछ हम लोग को नया देखने को मिला है कि केरला जो हाई कोर्ट है वो फर्स्ट स्टेट बनी है जो पेपरलेस है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक सोशल वर्कर है जो सिंधु ताई पक्कल है, उनका देहांत हो गया है, जिसको मदर ऑफ ऑर्फन कहा जाता था, ठीक है, यानी कि अनाथों की माँ, ठीक है, हिंदी में बोले तो मदर ऑफ ऑर्फन कहा जाता था। वो 73 वर्ष की थी जिनका देहांत हो गया है। तो आप इसे याद रखें कि सिंधु ताई पक्कल कौन थी, एक सोशल वर्कर थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इंडिया की जो कैप्टन है, इंडिया ओरिजिन की जो कैप्टन है हरप्रीत चांदी, वो पहली महिला बनी है जो कि साउथ पोल पे पहुंची है, दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाली पहली महिला जो बनी कैप्टन हरप्रीत चांदी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। गुजरात का सीएम जो है भूपेंद्र पटेल है, उन्होंने एक नया स्कीम लॉन्च किया, स्टूडेंट स्टार्टअप इनोवेशन पॉलिसी 2 SSIP 2, ठीक है, फॉर 5 ईयर। ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ममता बियॉन्ड 2021, ये एक पुस्तक है जो किसके द्वारा लिखा गया है, जयंता घोषाल के द्वारा ये बुक लिखा गया है, ममता बियॉन्ड 2021, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये बाकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एक तरह से इतिहास रच दिया है इन्होंने। आयशा मलिक जो है पाकिस्तान की, वो पहली वुमन है जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी है, ठीक है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी महिला सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनी थी, लेकिन आयशा मलिक पहली ऐसी महिला है बन गई है जिनका नाम इतिहास में भी अब लिखा जाएगा,
पाकिस्तान के इतिहास में इंडिया से तो घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। तो आयशा मलिक, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। न्यू बुक लिखा गया है गांधी एसेनेशन, इसे किसने लिखा है? गांधी एसेनेशन द मेकिंग ऑफ नथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया बाय धीरेन्द्र झा द्वारा यह बुक लिखा गया है, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए लोहसार और लोहसुंग दोनों थोड़े एक जैसे नाम लगते हैं, तो हमें इसमें कंफ्यूज नहीं करना। जो लोहसार जो है वो लद्दाख का फेस्टिवल है, ठीक है, और लोहसुंग जो है वो सिक्किम का फेस्टिवल है, ठीक है। तो इस पर कंफ्यूज नहीं करेंगे कि अगर लोहसुंग आ जाएगा तो आप सिक्किम मारेंगे और लोहसार आ जाएगा तो आप लद्दाख मारेंगे। लोहसार लद्दाख और लोहसुंग सिक्किम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पढ़ते हैं। वर्ल्ड हिंदी डे कब है? 10 जनवरी को, ठीक है, 10 जनवरी को है वर्ल्ड हिंदी डे, ठीक है। स्टैटिक का पार्ट है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने इसे भी इंक्लूड किया है। तो वर्ल्ड हिंदी डे कब है? 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। और राफेल नडाल जो है मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट के विजेता रहे, ठीक है, 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अब याद रखिएगा, राफेल नडाल ने मेलबर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट जीता, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। भारत सुब्रमण्यम जो है वो 73 चेस ग्रैंड मास्टर बने, 73 ग्रैंड मास्टर बने। इससे पहले आर प्रज्ञानंद बने थे, तो उन्होंने अभी उस वर्ल्ड चेस के वर्ल्ड चैम्पियन मैग्नस कार्लसन को हराया। और अभी हाल में जो नए भारत सुब्रमण्यम है जो 38 चेस ग्रैंड मास्टर बने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा उससे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2022 दिया गया। तो हर्षाली मित्रा वो कौन है? जो आपने फिल्म एक दिखा होगा बजरंगी भाईजान, जिसमें वो जो छोटी सी बच्ची थी जिसे मुन्नी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो वो उसे ये अवार्ड मिला गया, ठीक है। तो हम लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि हर्षाली मल्होत्रा कौन है। तो हर्षाली मल्होत्रा बजरंगी भाईजान में जो छोटी सी बच्ची के आधारित पे जो फिल्म बना गया है उसे ये अवार्ड मिला गया, ठीक है। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर 2022 अवार्ड किसे मिला गया? हर्षाली मल्होत्रा को मिला गया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। द 98th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल, तो 9th एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ पर होगा? गुवाहाटी में होगा, ठीक है, जो कि कहाँ पर ही है? आसाम में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, ठीक है। एस सोमनाथन जो है इसरो के नए चीफ अपॉइंट किए गए। इससे पहले कौन थे? के सिवन थे, ठीक है, के सिवन जो थे वो उसके चीफ थे, और अभी नए चीफ बने हैं एस सोमनाथन। तो हम लोग इम्पोर्टेंट याद रखेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसे ज़रूर याद रखेंगे कि एस सोमनाथन कौन है? इसरो के चीफ नियुक्त किए गए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी ग्रोथ, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, इंडिया का जीडीपी ग्रोथ को प्रिडिक्ट किया कितना परसेंट होगा? 8.3% फिनेंशियल 2022 के अनुसार, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि वर्ल्ड बैंक द्वारा कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वो कहाँ का फेस्टिवल है? मणिपुर का फेस्टिवल है। तो ये तो 3 ठो फेस्टिवल हम लोग कर लिया। लोहसार जो है लद्दाख का है, लोहसुंग जो है सिक्किम का है, और कचाई लेमन जो फेस्टिवल है वो कहाँ का है? आपका मणिपुर का, ठीक है। आइए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। तो HDFC जो बैंक है उससे ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड मिला गया है, ठीक है। बेस्ट बैंक प्राइवेट बैंक का अवार्ड किसे मिला है? HDFC बैंक को मिला गया, ठीक है, प्राइवेट बैंक का अवार्ड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन ने इंडिया का जो जीडीपी है वो कितना प्रोडिक्ट किया है? 6.5% फिनेंशियल ईयर 2022 की, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ठीक है। तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो अगला पार्ट में 50 क्वेश्चन मैंने कवर किया है। अगला इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो पे कवर करूँगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे टॉपर स्टूडियो में प्रोवाइड किया जाता है। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए इसी तरह बेहतरीन वीडियो और बनाता रहूं। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट और जय हिंद, जय भारत।